नमस्कार, मैं डॉक्टर नीना। आज हम बात करेंगे हाइपर पिगमेंटेशन। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीना। आज हम बात करेंगे हाइपर पिगमेंटेशन, जिसे हम झाई भी कहते हैं, ब्लैक स्पॉट भी बोलते हैं, इसको व्यंग भी बोलते हैं और आयुर्वेद में इसको नक्श बोलते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे कि किन कारणों से होता है, इसके क्या क्या उपाय हैं, कुछ पैक्स भी बताऊंगी लगाने के लिए। लगाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप खाने के लिए, क्योंकि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ज़रूरी होता है, क्योंकि लगाने से ही केवल वो तो टेम्परेरी होता है, लेकिन जब आप अंदर से भी ठीक होगे, जो भी कमियां होती हैं उसको पूरा करोगे, तो आपको ये हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। तो चलिए हम जानते हैं हाइपर पिगमेंटेशन या झाइयों के बारे में। हमारे शरीर में मेलानोसाइट नामक एक सेल होता है जो कि मेलानिन नामक पिगमेंट बनाता है। मेलानिन का काम क्या होता है? यदि ये इसकी शरीर में जो पिगमेंट होता है, यदि शरीर में ये कम हो जाता है तो क्या होगा? हाइपोपिगमेंटेशन। हाइपो का मतलब कम होना और हाइपर का मतलब ज़्यादा होना। तो जब हाइपोपिगमेंटेशन होगा तो वाइट पैचेस पड़ जाएंगे, क्योंकि जो मेलानिन है वो कम हो गई आपकी स्किन में, तो वाइट पैचेस पड़ जाएंगे। जब यही मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा हो जाता है तो वो हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है। तो वो ब्लैक कलर के या डार्क ब्राउन कलर के जो पैचेस होते हैं आपके फेस पर, नाक पर, माथे पर, कोहनियों पर, है ना, फिंगर्स पर, घुटनों पर, शरीर के किसी भी पार्ट में ये हो सकता है। तो ये इसको होता है क्या, इसके क्या कारण हो सकते हैं? या तो यह धूप में जाने से हो सकता है कि धूप में जाने से जो हमारे जो मेलानिन होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, वो बनने लग जाते हैं, जैसे टैन हो जाता है। लेकिन ये टेम्परेरी होता है, ये 3-4 हफ्तों में ठीक हो जाता है। लेकिन यदि यही पिगमेंटेशन 3 महीने से ज़्यादा लेता है तो इसको आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ये किसी और कारण से हो सकता है। किसी आपके शरीर में कोई कमी है या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है। तो ये सब के बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे कि किन कारणों से होता है। इसके कई टाइप्स होते हैं, कई प्रकार के होते हैं जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है। पहला टाइप्स क्या होता है? इसको हम कहते हैं एज स्पॉट। एज स्पॉट भी बोल सकते हैं इसको, हम लीवर स्पॉट भी बोलते हैं, या सोलर लेंटिजेंस होता है जो सन की वजह से जो होता है, इसको कहते हैं। ये क्या होता है? ये जो पैचेस होते हैं ये डार्क ब्राउन कलर के हो सकते हैं या ब्लैक कलर के हो सकते हैं। ये माथे पर होता है या जो भी आपका फेस है या हाथ या पैरों कहीं पर भी हो सकता है। तो ये जनरली किन में होता है कि जो ज़्यादा धूप में काम कर रहे हैं या धूप में एक्सपोज ज़्यादा है या जिनकी एज ज़्यादा है। तो जो इस तरह का पिगमेंटेशन होता है वो ज़्यादा एज वाले ग्रुप में होता है या जो ज़्यादा धूप में एक्सपोज हो रहे हैं उनको होता है। और जो पार्ट एक्सपोज होगा धूप में वहाँ पर पिगमेंटेशन हो जाती है। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं मेलाज्मा या कोलेज्मा। इसमें क्या होता है कि ये डार्क कलर के पैचेस होते हैं, और ये क्या होते हैं, जो जिनकी स्किन ज़्यादा डार्क कलर की होती है उनमें ये पाया जाता है। तीसरा होता है कि किसी बीमारी के कारण, कोई इंजरी हो गई या स्किन की कोई बीमारी है, जैसे एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, या कटने से या जलने से, किसी भी कारण से ये हो सकता है। या कभी होता है कि जैसे कि हार्मोनल प्रॉब्लम हो गई, जनरली जैसे कि जो लेडीज़ होती हैं प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी के दौरान में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें हो जाता है, झाइयाँ हो जाती हैं। या जैसे कि जो लेडीज़ कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां जिसे कहते हैं, वो लेती हैं, उसके कारण हो जाता है। या धूप में आप ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हो, तब होता है। या तो आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, कोई चीज़ की डिफिशिएंसी है जिसकी वजह से हो रहा है ना। तो ये इन कारणों से भी ये हो सकता है। या तो कोई जैसे कि आप कोई दवा है, लंबी कोई दवा चल रही है, उसके रिएक्शन से हो सकता है कि दवा का जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। एक होता है कि जिसे हम बहुत ही गंभीर उसमें श्रेणी में ले सकते हैं, जो मेडिकल टर्म में जो एक कंडीशन होती है, जिसमें होता है कि एक एडिसन डिजीज़ होती है। एडिसन डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड होता है ना, उसके कारण से ये होता है। वो उसमें होता है क्या है कि
जैसे कि ओठ के ऊपर ब्लैक हो जाएगा, आपके यहाँ कोहनी में हो जाएगा, फिंगर्स में हो जाएगा, ब्लैक पैचेस जो होते हैं डार्क हो जाएगा, घुटनों में हो जाएगा, अंगूठों में हो जाएगा। या तो ये तो हो गया एडिशन डिजीज़ के कारण में। एक होता है हीमोक्रोमेटोसिस, जो कि होता है हेरिडिटरी होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। ये जैसे डार्क टैन या गहरे रंग का जो स्किन होती है वो होता है। अब या तो फिर जैसे कि जलने से, कटने से या बीमारी के बार होता है, या तो ये लूपस ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण भी होता है। ये जो ब्लैक पैचेस पड़ते हैं ये कोई बीमारी नहीं होती है ये, लेकिन देखने में गंदा लगता है। सभी कोई चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें, खूबसूरत दिखें, तो इसके लिए आपको बचाव करना पड़ेगा, अपनी डाइट को हेल्दी रखना पड़ेगा। किन कारणों से हो रहा है इसको हम जान लेंगे तो इसको आपको सुविधा मिलेगी कि हम इससे बचाव कर सकें और अपने डाइट में भी जो भी कमी हो रही है उसको पूरा कर सकें। जैसे कि इसमें क्या होती है कि जो भी आपने क्या करें, फ्रूट्स ज़्यादा खाओ और सब्जियां ज़्यादा खाओ, पानी खूब पियो। आंवला जो होता है विटामिन सी का सोर्स होता है, वो आप खा सकते हो। इसमें जो होता है जनरली कमी क्या होती है कि विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, डी और ई, इनकी कमी से ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो पिगमेंटेशन होती है वो होते हैं। तो आपने अपने डाइट में क्या शामिल करना है, जैसे कि आप विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए यदि आप नेचुरल लेना चाहते हो तो जैसे कि दूध हो गया, गाजर हो गया, पपीता हो गया, है ना, तो इन चीज़ों को आप ले सकते हो। आप इस जो अंकुरित चने होते हैं, अंकुरित मूंग की दाल होती है, अंकुरित ये कनक जिसे गेहूँ बोलते हैं, उसको भी खा सकते हो। अपनी हेल्दी डाइट करना है। विटामिन बी है जो है नेचुरल यदि आप लेना चाहते हो तो दूध पियो, दही खाओ, मशरूम खाओ, है ना, योगर्ट खाओ, चीज़ खाओ, इन सब में विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से वही जैसे कोहनी में, फिंगर्स पर ओठ काले हो जाते हैं। तो और आपने क्या करना है, विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए आजकल मार्केट में सैचे मिलते हैं, पाउच मिलते हैं, उसको वीकली आप ले सकते हो। कम से कम 12 पाउच तो आप पी लो, वो अपनी कमी के हिसाब से अपने टेस्ट करा के कि कितनी डेफिशिएंसी है, अपनी एज ग्रुप के हिसाब से, उसके हिसाब से आप ले सकते हो। विटामिन ई बादाम में पाया जाता है। बादाम तो इतना अच्छा है, इसका जो प्रोटीन होता है वो नुकसान नहीं करता है, हमारे HDL को बढ़ाता है, तो ये किसी तरह से भी नुकसान नहीं करता, ये हर कोई भी ले सकता है। तो विटामिन ई नेचुरल यदि आप पूरा करना चाहते हो तो पालक ले सकते हो आप, ये बादाम ले सकते हो, है ना, सोयाबीन में भी विटामिन ई पाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को खा करके अपने हेल्दी डाइट को से आप इस पिगमेंटेशन को कम कर सकते हो। धूप से बचाव करना है, सभी को पता है आजकल कि हाँ धूप से टैनिन होती है, टैन हो जाता है स्किन, तो आप पूरा कवर करके निकलो, चश्मे लगा के चलो, सनस्क्रीन लगा सकते हो। यदि आपको वो ज़्यादा देर तक धूप में काम करना है तो 2 घंटे के बाद फिर से अप्लाई कर लो, क्योंकि फिर उसका असर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ना। और आपने क्या करना है कि एलोवेरा ले सकते हो। एलोवेरा जाने अनजाने में सभी लोग अप्लाई करते हैं। लगाने की बात करें, इसको खाना भी अच्छा है, लगाने के लिए भी अच्छा है। इसमें एलोसिन नामक एक तत्व पाया जाता है एलोवेरा में, जो कि मेलानिन जो पिगमेंट है उसको कम करता है। तो आप जब भी इसको अप्लाई करो तो कोशिश करो कि इसको लगाने के बाद धूप में बच जाओ या रात में लगा लो। आप जायफल जो होता है वो मैं आपको भी सारा कुछ दिखाऊंगी, बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। जायफल को भी है, उसको थोड़ा सा घिस लिया पत्थर पे, ज़रा सा शहद मिला करके उसको अप्लाई कर सकते हो। मंजिष्ट होता है, एक जड़ी बूटी होती है, उसका भी आप पाउडर बना करके उसको भी लगा सकते हो। आप टमाटर लगा सकते हो, आप सेब खाओ भी और लगाओ भी, क्योंकि आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से जब आप इसको इसकी जो डेफिशिएंसी है इसको और अप्लाई करके करोगे तो इसकी आपका हमेशा के लिए ठीक हो सकता है यदि आप चाहो तो। लेकिन सिर्फ खाने और लगाने से ही नहीं सीमित है, इसके लिए क्योंकि ये स्ट्रेस भी बहुत काउंट करता है। यदि आपकी नींद पूरी नहीं है तो भी आपको ये नुकसान करता है, पैचेस पड़ जाते हैं, ब्लैक पैचेस पड़ जाते हैं। तो आपको अपनी नींद भी पूरी लेनी है, तो आपने क्या करना है, 45 से 1 घंटा तक आपको फिज़िकल वर्क करना है, फिज़िकल एक्सरसाइज करना है, और 15 से 20 मिनट तक प्राणायाम ज़रूर करना है। वो मैंने
पीछे की वीडियो में बताया हुआ है, वो आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत कम करेगा। और ये नहीं कि हाँ आपने कुछ, जैसे ये होती है ना कि जो खुशबूदार वाली क्रीम होती है वो भी बहुत नुकसान करती है आपके स्किन को। तो जो केमिकल्स वाली चीज़ें हैं अवॉइड करें। हम हमेशा वीडियो में बताते हैं जितना आप नेचुरल रहोगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। केमिकल वाली चीज़ थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा आराम देती हैं, आपको खूबसूरत बना देती हैं, लेकिन आगे फ्यूचर के लिए आपको नुकसान करती हैं। तो मैं आपको कुछ पैक भी बताऊंगी एक्सटर्नली यूज़ के लिए, और एक मिक्सचर भी बताऊंगी, मिश्रण बताऊंगी, जो कि आप खा करके उसे इंटरनली भी आप अपने आप को हेल्दी करके इस जो हाइपर पिगमेंटेशन है, झाइयों से बच सकते हो। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि ये जो मेरी जो बातें हैं वो काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। तो हम आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ लगा कर के आप झाइयों को ख़त्म कर सकते हो, और जो मिक्सचर बता रही हूँ उसको आपको खाना है सुबह शाम दूध के साथ। तो चलिए जानते हैं कैसे जो पैक बनाना है, जो फेस पे अप्लाई करना है एक्सटर्नली, और जो आपने खाना है उसका भी मिक्सचर मैं आपको बताती हूँ। चलिए जानते हैं। तो चलिए हम लोग तैयार करते हैं पैक झाइयों को हटाने के लिए। उसके लिए जो भी सामग्री चाहिए, चावल जो भी आपके पास घर में है उसके 4 चम्मच ले लेने हैं। ये है मसूर की दाल, जिसे मलका दाल भी कहते हैं, इसके भी 4 चम्मच लेने हैं आपने। ये संतरे का जो संतरा होता है, ऑरेंज होता है, उसका जो छिलका होता है उसको सुखा करके मैंने पाउडर बनाया था। आप चाहो तो यदि सीज़न के हिसाब से जो फ्रेश संतरे के छिलके होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने सुखा करके पीसा हुआ है, तो ये भी 4 चम्मच लेने हैं। ये है चिरौंजी, यदि मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपने 2 चम्मच लेने हैं। ये आप किसी भी ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे जाओगे तो मिल जाएगा। तो ये 2 चम्मच ये लेने हैं चिरौंजी। ये बादाम है, ये भी आपने 2 चम्मच लेने हैं। और ये है हल्दी, ये आपने आधा चम्मच लेना है। इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आधा चम्मच ही सफिशिएंट है। तो इस सब को क्या करना है, आप मिक्सी में पीस लो ड्राई। वो आप अपने हिसाब से, यदि आप 15 दिन का बनाना चाहो, 1 महीने का बनाना चाहो, उसी हिसाब से आप उस क्वांटिटी, उस रेशो उसी के हिसाब से ले सकते हो। तो इस सब को आपने पीस लेना है अच्छे से, मिक्सी में बारीक अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद ये आपका ऐसा तैयार हो जाएगा। ये सारा कुछ आपने पीस लिया, पीसने के बाद ये तैयार हो गया। अब आपने इसमें क्या करना है कि एलोवेरा जेल, ये मेरे पास पतंजलि का पड़ा हुआ है, तो इसमें आपने अपने हिसाब से, यदि पूरी, ये आप पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हो, फेस पे भी लगा सकते हो। तो इसमें आपने क्या करना है, यदि फेस पे लगाना है तो इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच क्वांटिटी के हिसाब से एलोवेरा जेल मिला लेना है, और इसमें मिलाना है दूध, इतना कि ये पेस्ट बन जाए, और इसमें मिलाना है शहद थोड़ा सा 1/4, और इसका ये पेस्ट बना लेना है। इसमें चाहो तो आप टमाटर भी मिला सकते हो, टमाटर को कद्दूकस करके रस मिलाना चाहो तो मिला सकते हो, नहीं तो ये अपने आप में ही कंप्लीट पैक है। ये देखिए, ये आपका पैक बनकर तैयार हो गया है। आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन अपने टाइम के हिसाब से इसको अप्लाई करें। ये आपके स्किन को, फेस को ग्लो करेगा। स्किन की जो भी डेड स्किन है उसको हटाए। आप इसको लगा करके छोड़ दो, आधे घंटे 1 घंटे लगा करके छोड़ दीजिए, और लगाने के बाद हल्के से धीरे हाथ से करके, या आप धो सकते हो, पानी से अच्छे से धो सकते हो। इसको लगाइए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, और ये आपके फ़ायदा करेगा। इससे आपकी जो ग्लो तो आएगा ही, और जो एजिंग है, जो रिंकल्स है वो भी कम होंगे,
क्योंकि जो शहद है ये भी जो होता है एजिंग को, जो रिंकल्स होते हैं उनको कम करता है। दूध या दही जो भी मिलाना चाहें आप मिला सकते हो, क्योंकि कभी किसी को दूध नहीं सूट करता है, किसी को दही नहीं सूट करता है, तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से दही जैसे ऑयली हो जाती है। और जैसे किसी की ऑयली स्किन है तो उसमें आप मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर भी मिला सकते हो। ये पैक बनकर तैयार हो गया। यदि किसी की ऑयली स्किन है तो उसमें ये चंदन पाउडर है और ये मुल्तानी मिट्टी है, तो ये भी आप इसमें मिला करके ऑयली स्किन के लिए ये उसमें लगाओ। ये आपके लिए बहुत अच्छा पैक है, घर में बना के रख लो। इससे आपकी एक तो रिंकल्स रुकेंगी, ग्लो होगा, जो पिगमेंटेशन है वो कम होंगे। तो ये आपका एक हेल्दी पैक है, तो इसको आप लगाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। मैं एक और आपको पैक बताने जा रही हूँ। ये है पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता तो हमारे यहाँ पूजनीय होता है, तो आप फ्रेश कोमल पीपल के पत्ते ले लें और उसमें हल्दी डाल करके, जैसे कि आपने 10 पत्ते ले लिए तो उसमें आप 1 चम्मच हल्दी मिला करके मिक्सी में पीस लीजिए। मिक्सी में पीस करके फिर उसमें आप चाहो तो, यदि आपको नींबू सूट करता है तो नींबू मिला सकते हो, और आधा चम्मच 1 चम्मच शहद मिला सकते हो। इस पैक को भी लगाने से आपकी फेस की जो पिगमेंटेशन है, कालापन है, वो भी दूर होगा। हमारे आयुर्वेद में जैसे कहा गया है कि जब गुस्सा आप करते हो या ज़्यादा गुस्सा करते हो या ज़्यादा परिश्रम मेहनत करते हो, तो उसकी वजह से जो कुपित हुआ जो हमारा वायु है वो पित्त से मिल करके हमारे जो फेस पर दर्द रहित, मतलब जिसमें पेन नहीं होता है, वो पिगमेंटेशन उत्पन्न करता है। तो आपको ये सब लगाने के साथ साथ में अपने डाइट को भी ध्यान रखना है, अपने क्रोध को भी शांत करना है और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मेहनत करनी है। यदि आपको मेहनत करना भी है तो अपने डाइट को इम्प्रूव करने के साथ में ही आप मेहनत को करें, तो जिससे कि आपको कोई आपके शरीर पर, आपके दिमाग पर नुकसान ना होने पाए। तो साथ में प्राणायाम करना है और हेल्दी डाइट लेनी है, और ये जो पैक मैं बता रही हूँ इसमें से जो भी आप कर सकते हो उसको इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए 1-2 और बता देती हूँ जो आप स्किन के लिए आपको फ़ायदा करेगा। चलिए एक और आपको पैक बता देती हूँ। ये है जायफल। ये हर घर में होता है, मसालों में इस्तेमाल होता है। इसको क्या करना है, आपने पत्थर पर बस हल्का सा घिस लेना है, और उसमें जब घिस जाए तो उसमें आपने थोड़ा सा शहद मिला लेना है, और यदि आप नींबू मिलाना चाहो, आपको नींबू सूट करता है तो थोड़ा सा नींबू भी मिला सकते हो, और इसको मिला करके, लगा करके, और जहाँ पर झाइयाँ हैं वहाँ पर आप लगाओ। ये भी बहुत अच्छा है, इसको आप रात भर भी लगा के रख सकते हो और सुबह आप धो लो, है ना। तो एक ये पैक हो गया। दूसरा है कि आप, ये है ब्राह्मी चूर्ण। ये मैंने पतंजलि का लिया हुआ है, ब्राह्मी चूर्ण है। ये है अश्वगंधा चूर्ण, ये है त्रिफला चूर्ण, ये है बादाम, ये है अलसी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 50-50 ग्राम सारे ले लेने हैं और इनको पीस करके, ये तो पिसा ही हुआ, इनको आप पीस लो। पीस करके इसको आप एक डिब्बे में रख लो, और 1-1 चम्मच अपने उसके हिसाब से, क्योंकि ये अलसी थोड़ी गर्म होती है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ये आपके बादाम वैसे भी बहुत अच्छा है, प्रोटीन होता है। त्रिफला है जो कि ये ब्राह्मी जो है ये आपके ब्रेन को इम्प्रूवमेंट करेगा, स्ट्रेस लेवल को करेगा, है ना। और अश्वगंधा है, ये जनरल बॉडी टॉनिक है और दिमाग के लिए भी अच्छा होता है। त्रिफला ये आँखों बालों के लिए रसायन है। तो ये सारा कंप्लीट मिल करके आपके कभी को पूर्ति करने में कोशिश करेगा। तो इनको 50-50 ग्राम सारा पीस करके एक डिब्बे में रख लें, और 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ लें, इसका सेवन करें। तो ये आपके जो भी है डेफिशिएंसी उसको पूर्ति करेगा। और आप फ्रूट्स ज़रूर लें, संतरा लें, स्ट्रॉबेरी लें, कीवी लें, जो भी ले सकते हैं, नहीं तो इसका सेवन करें। और जो मैंने पैक्स बताए हैं उसमें से जो भी आप कर सकते हो, जो मैंने
संतरे के छिलके वाला बताया उसको हफ्ते में 2-3 बार कर सकते हो। कभी कभी किसी पेशेंट्स में कुछ ब्लड प्यूरीफायर भी देना पड़ता है, लीवर टॉनिक भी देना पड़ता है और कुछ सप्लीमेंट भी देने पड़ते हैं। तो यदि आप ये सब करने के बाद भी यदि आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि झाइयों और पिगमेंटेशन से काफ़ी लोग परेशान होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो ये मेरी बातें उन तक पहुंच सके और उनको इसका ये पूरा लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।